दोस्तों आज हम भूसा वाला रिंग भट्ठा लगाने जा रहे हैं। तो यह देख सकते हैं यह इतना बन गया है, यानी यह एक रिंग खड़ी हो गई है और कहा जाए तो यह दूसरा रिंग स्टार्ट है। यानी यह काफ़ी गोल है, लेकिन जो शुरू वाला रिंग है तभी उसमें देख सकते हैं काफ़ी मतलब खाली स्थान आ रहा है हर एक ईंट में। और ऊपर से देखने पर यह देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है, यानी ये बीच वाला पिलर के रूप में यह पूरी तरह नीचे से लिया गया है इसी प्रकार। और जबकि ये जो खड़ी ईंट है रिंग का, तो रिंग का खड़ी ईंट इस प्रकार है। तो इसमें रिंग भट्ठे का जो हाइट होता है तो वो काफ़ी बड़ा, यानी काफ़ी ज़्यादा हाइट होती है। तो इसको पूरा करने के लिए एक लेयर पे खड़े होकर दूसरे लेयर को लिया जाता है। तो नीचे का जो लेयर हो रहा है तो इसको कंप्लीट होने पर, थोड़ा और ऊपर होने पर इस पर खड़ा होकर ऊपर वाले लेयर को लिया जाएगा। तो जो अंदर का लेयर है तो उसमें देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा गैप आ रहा है, और जो बाहर का लेयर है तो उसमें काफ़ी कम गैप आ रहा है। यानी जैसे जैसे लेयर बाहर आएगा तो गैप काफ़ी कम हो जाएगा। और देख सकते हैं नीचे का गोड़ा किस प्रकार का है, यानी नीचे से किस प्रकार बनाया जाता है। यानी एक ईंट पे पूरी तरह इसका भार आता है इस रिंग भट्ठे का। और अभी उधर देख सकते हैं, उधर एक गोल भट्ठा लगा हुआ है और यहाँ पर रिंग भट्ठे के लिए ये भूसा खाली हो रहा है। यानी इस भट्ठे में कहा जाए तो इसी भूसे को डालना है, तभी कहा जाए तो इस भूसे को इकट्ठा किया जा रहा है इस रिंग भट्ठे के लिए। तो यह रिंग भट्ठा कहा जाता है भूसे से लगाया जाता है, तो इसलिए काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि इसमें बनाने तक आपको कुछ भी नहीं डालना पड़ता। यानी जब पूरी तरह बन जाता है तब इसमें भूसा डालना पड़ता है। तो इसमें मुख्य भूमिका होती है नीचे वाले भाग की, यानी जो नीचे की जो ईंट होती है जिसको गोड़ा भी बोला जाता है, इसको खड़ी करने में। यानी यही ईंट मुख्य भूमिका निभाती है आपके रिंग भट्ठे को सही साइज़ पे खड़ा करने की। तो इसका यदि नीचे का पोजीशन सही रहता है तो ऊपर तक आपकी ईंटें एक सेम साइज़ पे, यानी जितना नीचे का साइज़ रहेगा तो उतना ही ऊपर का भी साइज़ सेम आएगा। यदि नीचे का पोजीशन गड़बड़ रहता है, यानी थोड़ा बहुत अप डाउन ऊपर नीचे रहता है, तो फिर कहा जाए तो ऊपर आते आते रिंग की जो साइज़ होती है तो वो काफ़ी कम हो जाती है, या फिर हो सकता है गिर भी सकता है, इस प्रकार रहता है। तो अभी देख सकते हैं जिसको जैसे कि जितना ज़्यादा हाइट में लिया जाता है तो उसका उतना ही ख्याल रखा जाता है नीचे से। यानी नीचे से इसका जो पोजीशन होता है वो साइज़ काफ़ी बराबर होना चाहिए, नहीं तो ये गिर भी सकता है। इसमें जो गंजाई की जाती है तो वो 14 ईंट का कहा जाए तो, यानी 9 तो आपका लंबा वाला ईंट आ जाएगा, एक बगली से ईंटा जो डाला जाता है तो वो 14 इंच का हो जाता है। तो ये इसमें पकड़ भी आ जाता है, मतलब ये गिरता नहीं है। तो अभी कहा जाए तो इसमें 4 लेयर हुए हैं, यानी 4 रिंग बाहर से घूमी हुई है, तो इसकी हाइट इतनी आई हुई है, या फिर कहा जाए तो इसका साइज़ इतना आया हुआ है। और ये जो किनारे किनारे में भी आप ईंट देख सकते हैं रखी हुई है टामे की तरह छोटी बड़ी। तो ये कहा जाए तो ईंट सूखी नहीं है, तो इसको सुखाने के लिए इस प्रकार रखा गया है। और इसकी हाइट की बात की जाए तो आप हाइट को यदि गिनना चाहते हैं तो ये करीबन ये जो इस प्रकार की जो ईंट लगी हुई हैं 1 2 3 4 इस प्रकार की इसकी हाइट हो जाएगी करीबन 25 ईंट की। 25 ईंट की देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हाइट आई हुई है। और अभी हम दिखाते हैं ऊपर से किस प्रकार है। तो अभी देख सकते हैं ऊपर से किस प्रकार है। तो वो वाला बीच वाला भाग है 1 2 3 4 ये 5, और ये बाहर वाला जो आएगा तो वो 6 आएगा। लेकिन जो बीच वाला जो होता है तो वो काफ़ी छोटा है, तो इसको वैसे तो नहीं गिना जाता। तो कहा जाए तो बाहरी जो रिंग होती है तो वो 4 ही रिंग है। और 4 रिंग में कहा जाए तो इसमें करीबन 10 से 12-15 हज़ार तक की ईंट आ गई होंगी। और इसका आप साइज़ भी देख सकते हैं किस प्रकार है, साइज़ कितना है। इसको काफ़ी अच्छे से एक सेम साइज़ में लगाया जाता है जिससे यह आग चलते वक्त इधर उधर न गिरे। और अभी देख सकते हैं बीच बीच में कहीं पर टेकन भी डाला गया है जिससे यह आपस में चिपके ना, बीच बीच में वहाँ पर। तो ये काफ़ी अच्छा है, ऊपर से ही भूसा डाला जाता है यहाँ पर से, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर भूसा रखा हुआ है। किसी भी भूसे को इसमें डालना पड़ेगा, लेकिन अभी इसको नहीं डाला जाता है। जब ये भट्ठा पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा तब इसमें डाला जाएगा।
कहा जाए तो इसकी जो हाइट होती है तो वो इसको अपने अनुसार लिया जा सकता है, जितना हाइट पे ले जाना है। वैसे तो कहीं पर 20 ही ले जाया जाता है, कहीं पर 25 है, कहीं पर तो 30 मीटर ले जाया जाता है, यानी जितनी इसकी हाइट आप रख सकते हैं उसके अनुसार। क्योंकि इसका प्रॉब्लम सिर्फ एक ही चीज़ में आता है, वह है भूसा डालने। यदि भूसा डालते बनता है तो आप 25 से 30 जितना तक इसको रखा जा सकता है उतना रख सकते हैं, लेकिन इसको मैक्सिमम 20 से 25 ही रखा गया है, जबकि इस वाले भट्ठे को 25 तक रखा गया है। और अभी देख सकते हैं यहाँ पर जो जाली होता है, मतलब जो भूसा डालने का चैन होता है, यहीं पर भूसा भरा जाता है। इसका हॉल कहीं पर देख सकते हैं 4 है तो कहीं पर 3 है, कहीं पर कम ज़्यादा, मतलब इस लगाते वक्त हो जाता है, लेकिन ये पूरी तरह ऊपर से नीचे तक सोज ही रहता है। देखते हैं यहाँ पर का भी लेयर उसी प्रकार है, ऊपर का जितना भी लेयर है तो इसी प्रकार का है सभी। क्योंकि ज़्यादा इधर उधर ज़्यादा होता है तो ये गिर भी जाता है, या बाहर गिर जाएगा या फिर अंदर गिर जाएगा, झुक जाएगा, तो भट्ठा उस वक्त में गिर भी सकता है, ऐसा रहता है। तो इसको काफ़ी सावधानी से भी लगाना पड़ता है, क्योंकि जितनी हाइट रहेगा तो उतना ही मतलब इसका बैलेंस जो होता है तो कमज़ोर होने लगता है। तो नीचे का देख सकते हैं, नीचे का जो गोड़ा होता है तो वो इस प्रकार होता है, यानी एक देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार रखा हुआ है, और ऐसी ईंट रखी है, उसी के ऊपर इस प्रकार की ईंट को छल्ली मारा जाता है, या फिर इस प्रकार ईंट को गांजा जाता है, जिसकी हाइट इतनी रहती है। यहाँ पर खैर लगा हुआ नहीं है, लेकिन ये देख सकते हैं यहाँ पर की जो है तो इस प्रकार रहता है। तो इसकी हाइट आप जितना ले जाओगे तो उसका पूरा भार इन्हीं पे रहता है। तो यदि ये ईंट मजबूत ना रहेंगी तो ये गिर भी सकता है, इस प्रकार रहता है। या फिर इसमें जैसे पानी चला गया, बारिश का पानी चला गया तो भी ये ख़राब हो जाता है। तो ख़राब हो जैसे ये गिर गया तो पूरी तरह दीवार गिर जाती है, इस प्रकार रहता है। तो इसको बारिश से बचाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है इस रिंग भट्ठे को। तो ये रिंग भट्ठा तो वैसे तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन वही मौसम ख़राब होता है जैसे तब काफ़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसमें ऊपर से पानी को तो बचाना ही पड़ता है, प्लस नीचे से भी पानी को बचाना पड़ता है जिससे ना जाए। अभी देख सकते हैं यहाँ जैसे बारिश हुई थी, यानी थोड़ा बहुत पानी आया था, तो ये पाल रखी हुई, और ये किनारे किनारे में देख सकते हैं मिट्टी डाली गई जिससे पानी अंदर ना जाए। यदि अंदर पानी जाता है तो ये गिर जाती है, ईंट गल जाती है, गलती है तो पूरी तरह ये इधर ही बाहर की तरफ गिर जाता है। तो यही बस प्रॉब्लम काफ़ी तेज़ रहती है इसमें कि इसमें पानी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो भट्ठा काफ़ी अच्छा रहता है ये वाला। बस इसको लगाने का प्रक्रिया जो थोड़े होते थे वो काफ़ी वैसे होता है, डिफ़िकल्ट होता है इसको लगाने में, क्योंकि इसको सोच बाई सोच खड़ा करना रहता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम करता है। यदि थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो गिर जाता है, इस प्रकार रहता है। तो इसको थोड़ा सावधानी से बनाया जाता है। तो नीचे का देखते थे पोजीशन काफ़ी इसको बराबर किया गया था, उसके बाद ही इसको लगाया गया था। दोस्तों कहा जाता है इस भट्ठे में लगाने में वही सहूलियत हो जाती है कि इसमें केवल भूसा बस लगता है, भूसा बस डाला जाता है, जिससे यह भट्ठा काफ़ी अच्छे से पक जाता है। और बात यह आती है कि जब भट्ठा आपका पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है तब इसमें आप भूसा डाल के इस ईंट को पका सकते हैं, जिससे यह भट्ठा काफ़ी सरल हो जाता है। यानी इसमें ईंधन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब तक आपका भट्ठा पूरी तरह रेडी ना हो जाए। यानी जैसा कि इस प्रकार भट्ठे लगा दिए, और जिससे मौसम ख़राब भी हुआ या पानी बादल आया ना, तो इसको पन्नी से ढक सकते हैं। जब मौसम खुल जाए यानी धूप हो जाए उसके बाद इसमें भूसा डाल के आग डाल सकते हैं। इसलिए यह भट्ठा काफ़ी आसान और सरल रहता है। लेकिन यदि यही बात हो जाए कि इसको लगाने का तरीका या फिर इसको किस प्रकार लगाया जाता है, किस पर खड़ी किया जाता है, ये अगर पता ना हो तो यह भट्ठा काफ़ी कठिन हो जाता है। क्योंकि यह इसको सोच बाई सोच खड़ा करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यह नीचे कहा जाता है सिर्फ एक ईंट के सहारे खड़ा रहता है। यदि वो ईंट सही ना रहे तो ये गिर भी सकता है, या तो आपका लगाते ही वक्त गिर जाएगा, या तो फिर जैसे कि उसमें आग डाला जाए उस वक्त गिर जाएगा। तो उस वक्त यदि गिरता है तो काफ़ी नुकसान होता है आग चलते वक्त। और दोस्तों इसकी साइज़ की बात की जाए, यानी साइज़ को कितना बड़ा लगाया जा सकता है, तो इसका कोई मोल नहीं है, जितना बड़ा हो सके उतना लगा सकते हैं। यानी कहा जाए तो इसको 10-15 हज़ार से जितना बड़ा भट्ठा लगाना चाहते हैं उतना बड़ा भट्ठा लगा सकते हैं। बस सिर्फ इतना देखना पड़ता है कि जिस वक्त भट्ठा लगाया जाए उस वक्त मौसम ख़राब ना हो या पानी बादल इस प्रकार ना हो। बाकी इसको आप लाख से 1.5 लाख या फिर 20 से 25 हज़ार के बीच में कितना भी बड़ा रख सकते हो, क्योंकि इसमें सिर्फ भूसा ही बस लगना रहता है। धान का भूसा जो वहाँ पर रखा है वही धान का भूसा बस डालना पड़ता है, बाकी और कुछ लगता नहीं है। तो ये काफ़ी सरल और काफ़ी सस्ता भी रहता है। इस प्रकार जहाँ पर भूसा ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है तो वहाँ पर इस प्रकार के भट्ठे लगाए जा सकते हैं, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी आती है रिंग भट्टे की। दोस्तों बात ये होती है कि इस प्रकार के भट्ठे लगाए जाते हैं जैसे कि रिंग भट्टे, तो इसमें कितना भूसा लग जाता है। यानी कहा जाए तो
रिंग भट्ठे में कितना भूसा लग जाता है, तो इसका कोई अनुमानित ये नहीं होता कि इसमें कितना भूसा लग जाए, क्योंकि इसमें साइज़ पे डिपेंड करता है, रिंग भट्ठे की साइज़ पे। यानी रिंग भट्ठे का यदि साइज़ ज़्यादा रहेगा तो भूसा ज़्यादा लगेगा, और जैसे मीडियम रहेगा तो मीडियम तो रिंग भट्ठे में साइज़ देना ही चाहिए। और उससे मुताबिक जैसे कम हो जाता है तो वहाँ की ईंट नहीं पक पाएंगी, या फिर जैसे ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर ईंट तो पक जाएंगी, हो सकता है गल भी जाए, क्योंकि रिंग भट्ठे में भी ईंट गल जाती है, इतना तेज़ आग आती है रिंग भट्ठे में। और रिंग भट्ठे में यदि ज़्यादा जैसे साइज़ हो जाता है, भूसा डालने का जो साइज़ होता है, यदि वो ज़्यादा हो जाता है तो आपका भूसा ज़्यादा लगेगा, तो इसमें फिर यह होता है कि भूसा ज़्यादा लग गया। लेकिन यदि एक निश्चित अनुपात में इसका साइज़ दिया जाए और निश्चित अनुपात में रिंग को बनाया जाए तो इसमें भूसा ज़्यादा नहीं लगता। तो दोस्तों अभी का कहा जाए तो अभी रोहबाक में मौसम काफ़ी ख़राब है, यानी कहा जाए तो अभी करीबन 2 बज रहे हैं, लेकिन मौसम काफ़ी धूप कभी छाँव इस प्रकार है, यानी बारिश भी हो सकती है, इस प्रकार मौसम है। अभी काम धाम भी इस प्रकार, मतलब ईंट बनाने का जो काम है वो बंद है। अभी देख सकते हैं यहाँ पर जो पाल रखी थी इसको ढकने के लिए रखा जाता है, क्योंकि मौसम जब ख़राब हो जाता है तो इसको ढकना पड़ता है, और ढकना पड़ता है, किनारे किनारे से बांधना पड़ता है जिससे पानी ना जाए। मतलब इस भट्ठे को काफ़ी सेफ्टी से रखा जाता है। दूसरे भट्ठे जबकि तो उनको मूंदना भी बस पड़ता है या ढकना भी पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा रहता है कि इसमें कहीं से भी पानी ना जाने पाए, क्योंकि अगर नीचे से पानी चला गया तो ये गिर जाता है, इस प्रकार रहता है। और इतनी हाइट की दीवार यदि गिरती है तो पूरी दीवार ख़राब हो जाती है। तो ये कहा जाए तो धान का भूसा है, इसी को इस भट्ठे में भरना पड़ता है जब तक ये पूरी तरह से भर ना जाए, यानी पक ना जाए। पकते तक इसको डालना पड़ता है, इस भूसे को। तो ये कहा जाए तो कहीं पर तो काफ़ी आसानी से मिल जाता है, राइस मिल में अक्सर मिलता है ये। तो इसी बस को डाला जाता है इस भट्ठे में। मतलब यही भट्ठा एक ऐसा है जिसमें केवल भूसा बस डालना पड़ता है A to Z, और ईंट पक जाती हैं। और न लगाने से पहले इसमें कुछ डालना पड़ता है, और जब तक लग नहीं जाता तब तक ईंट की गंजाई ही की जाती है। जैसे कंप्लीट होता है तब इसमें आग डाला जाता है, और आग डालने के बाद यही भूसा डालना पड़ता है। और अभी ये वाला जो भट्ठा है तो देख सकते हैं, इस भट्ठे का तो आपने देख ही लिया होगा इसको किस प्रकार लगाया जाता है। तो इसमें कहा जाए तो अभी आग चल रही है, यानी ऊपर वाला भाग कुछ ही बचा हुआ है, हो सकता है तो वो भी 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो ये गोल भट्ठा है, इसमें तो मुर्गी खाद डाल के इसको पकाया गया है। बाकी इस भट्ठे में तो केवल भूसा बस डाल के पकाया जाएगा, यानी इसको रिंग भट्ठा भी बोला जाता है, केवल इसमें भूसा बस लगता है इसलिए। तो यह भट्ठा कहा जाए तो अब कंप्लीट ही होने वाला है। इसमें 1-2 लेयर और लिया जाएगा, उसके बाद करीबन इसमें 30,000 ईंट आ जाएंगी। जबकि यहाँ पर जो भट्ठा लगा हुआ है तो ये गोल वाला भट्ठा है, इसको केवल मुर्गी खाद से लगाया गया था। तो इसमें कहा जाए तो करीबन ये 60 तक, इसमें 60,000 तक की ईंट आई हुई है। तो यह कंप्लीट होने वाला है, ऊपर वाला भाग बस बचा हुआ है, तो ये पकने ही वाला है। जिसमें अभी देख सकते हैं आग चल रही है, यानी ऊपरी वाला भाग जो है तो वो जल रहा है, उसको भी मूंद दिया गया है, ढका गया है, जिससे लौ बाहर ना निकले। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था।